हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे फन विद मैग्नेट, यानी कि मैग्नेट्स के बारे में, चुंबक के बारे में हमने बातें की थी। तो चलिए आज बात करेंगे इन पे प्रश्न यानी कि क्वेश्चन आंसर्स की। तो बढ़ते हैं सीधे डिजिटल बोर्ड की तरफ और करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर और देखते हैं हमने क्या सीखा। तो जैसे कि आपको पहला क्वेश्चन देखने को मिल ही रहा होगा कि यहाँ पर क्या दिया है, कॉलम 1 यहाँ पर बता रहे हैं आप लोगों को कि यहाँ पर पोजीशन है एक पोल की ऑफ अ मैग्नेट, और उसको हमने किसके पास रखा है, दूसरे मैग्नेट के पोल के पास रखा है। और कॉलम 2 हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, कॉलम 2 हमें ये बता रहा है कि भाई अगर आप इन दोनों पोल को इस तरीके से साथ रखेंगे तो क्या होगा। जैसे नॉर्थ और नॉर्थ पोल आपने यहाँ पर कॉलम पे साथ देखे, तो नॉर्थ क्या है, उत्तरी, नॉर्थ क्या है, उत्तरी। तो दोनों उत्तरी उत्तरी ध्रुव होंगे, तो ये एक दूसरे से क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे, यानी कि प्रतिकर्षण करेंगे। तो यहाँ पर एक दूसरे से प्रतिकर्षण करेंगे, यानी कि एक दूसरे से प्रतिकाशित होंगे। वहीं पर यहाँ पर आकर्षण यानी कि क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है हमारे पास अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन कब होता है, जब नॉर्थ और साउथ यानी कि उत्तरी और दक्षिणी साथ में होता है। जब दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव यानी कि साउथ और नॉर्थ साथ में होंगे तो फिर से क्या हो जाएगा, अपोजिट पोल है, तो अट्रैक्शन यहाँ पर हो जाएगा। यानी कि आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर अट्रैक्शन, है ना। तो आपको यहाँ पर अट्रैक्शन देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ पर भी आपको आकर्षण देखने को मिलेगा। और उसी प्रकार से अगर आपको यहाँ पर साउथ दे रखा है, देखो यहाँ पर रिपल्शन लिखा है, तो रिपल्शन कब होगा, जब साउथ और साउथ साथ में होगा, यानी कि समान ध्रुव जब साथ में होंगे तभी प्रतिकर्षण होता है। तो चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन को नोट करेंगे एंड नोट करेंगे अपने कॉलम 1 और 2 को, फिर बढ़ेंगे हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सो बेसिकली अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अथर्व परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट। अथर्व ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, इन विच ही टुक अ बार मैग्नेट। उसने एक बार मैग्नेट लिया और उसने क्या किया, एक स्टील की यहाँ पर क्या थी, बहुत सारी हीप्स थी। हीप्स मतलब बहुत बड़ा ढेर था यू क्लिप्स का। तो इस अनुसार उसने बोला कि बताओ नॉर्थ और साउथ को जब उसने इन क्लिप्स के ऊपर मूव करवाया तो किस तरीके से बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पर चुंबक चिपका। तो देखो यहाँ पर ध्यान से चीज समझना, जब आपने ये मैग्नेट इसके ऊपर रोल कराया तो देखो नॉर्थ और साउथ यहाँ पर है, तो नॉर्थ और साउथ पोल हमारे पास है, तो नॉर्थ और साउथ पे सबसे ज्यादा यहाँ पर क्लिप चिपकेंगी। सबसे ज्यादा कहाँ चिपकेंगी, नॉर्थ और साउथ में। बीच में सबसे कम चिपकेंगी, क्यों, क्योंकि बीच का जो मैग्नेट है, यानी कि बीच में जो आपको मैग्नेट यहाँ पर दिख रहा है, ये जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्ट्रेंथ कम होती है, यानी कि चुंबकीय शक्ति या तीव्रता थोड़ी कम होती है, जिसके कारण यहाँ पर थोड़ा सा चुंबक या मैं कह सकता हूँ क्लिप कम चिपकेंगे। लेकिन अगर एकदम कोनों की बात करूं तो कोनों पे ये बहुत ज्यादा चिपकेंगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कोनों में बहुत ज्यादा होता है। तो हमसे ऑब्जर्वेशन पूछिए कहाँ पे क्या होगा, तो नंबर ऑफ पिन बाय मैग्नेट एट इट्स वेरियस पोजीशन, तो हमें अलग अलग दी है। तो देखो कौन सा सही होगा, देखो ए कोने में सबसे ज्यादा होंगी, तो ए कोने में ज्यादा होंगी और सी कोने में बिल्कुल ज्यादा होंगी, बीच में बिल्कुल कम होंगी, तो ए ऑप्शन हमारा एकदम सही है। देखो दूसरे वाले में ए में 10 तो दे रखा है, लेकिन दूसरे वाले में बी में भी 10 दे रखा है, तो बी का मतलब बीच में ज्यादा हो गई और सी में कम हो गई, जो कि गलत है। बीच में कम होनी चाहिए, यानी कि यहाँ बी का नंबर कम होना चाहिए और ए और सी का ज्यादा होना चाहिए। अब ए में देखो 2 है लेकिन बीच में 10 है, यानी कि ए का तो कम हो गया लेकिन बी का ज्यादा हो गया, ये हो नहीं सकता। ए में और सी में ज्यादा होना चाहिए, बी में कम होना चाहिए, और तीसरे में तो तीनों में बराबर है, तो हमारा आंसर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 4 को भी नोट करते हैं एंड देन फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ।
चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, Reshma bought three identical metal bar from the market. Out of these bar, two were magnet and one was just a piece of iron. How will she identify which uh, two amongst the three could be magnet without using any material? अब रेशमा ने क्या किया, देखो रेशमा गई मार्केट और रेशमा मार्केट जाने के बाद क्या करती है, तीन रॉड लेके आई छोटी छोटी। अब ये तीन रॉड में से दो तो चुंबक हैं और एक एक लोहे की रॉड है। अब रेशमा को पहचानना है कि जो तीन रॉड है इनमें से दो रॉड जो चुंबक है वो कौन सी है। तो आप जरा छोटी सी बात समझिएगा। अब देखिए, अगर रेशमा पहली रॉड को दूसरी रॉड के सामने रखती है, मान लो ये दोनों के दोनों हमें नहीं पता क्या है और ये दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाते हैं, ये दोनों एक दूसरे से खिंच जाएंगे, तो आप बता ही नहीं सकते ये मैग्नेट है ये मैग्नेट है, हो सकता है ये लोहा हो क्योंकि लोहा भी तो चुंबक से चिपक जाता है। यानी कि अट्रैक्शन के बेसिस पे तो आप नहीं बता सकते, आकर्षण के अनुसार तो आप नहीं बता सकते। लेकिन अगर एक मैग्नेट आपने यहाँ पर रखा और दूसरा मैग्नेट हुआ, तो देखो ध्यान से मेरी बात समझना, मैग्नेट मैग्नेट में अट्रैक्शन होता है पर मैग्नेट मैग्नेटिक में रिपल्शन भी होता है। तो दिन दो रॉड के बीच में प्रतिकर्षण होगा, जिन दो रॉड के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण, यानी कि जिन दो रॉडों के बीच में रिपल्शन होगा वो दोनों की दोनों मैग्नेट होंगी। और जिन रॉडों के बीच में हमेशा ही अट्रैक्शन हो रहा है तो उसमें से एक चुंबक है और एक हमारा लोहा। तो आपने क्या करना है, दो चुंबकों को सामने रखना है, तीनों रॉड में से वन बाय वन एक एक को प्लेस करेंगे, जहां रिपल्शन हुआ इसका मतलब ये दोनों को दोनों मैग्नेट है। फिर बची हुई तीसरी रॉड वो हमारी क्या हो गई, लोहे की रॉड हो गई। तो आप यही बोलेंगे कि प्लेस all the rod one by one near each other and with the help of the property of repulsion we can identify the magnets बिकॉज द रिपल्शन इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। क्या बोलेंगे, हम कहेंगे इन तीनों रॉडों को एक दूसरे के आमने सामने रखेंगे वन बाय वन, यानी कि एक एक करके। जिन दो रॉडों के बीच में प्रतिकर्षण होगा वह चुंबक है और बची हुई रॉड हमारी लोहा होगी। चलिए फटाफट इसको इस तरीके से नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर गिवन अ मैग्नेट विच डज नॉट हैव पोल मार्क। आपके पास एक चुंबक दिया है, उसके पास कोई ध्रुव नहीं है, यानी कि कोई पोल मार्क तो है नहीं। हाउ कैन यू फाइंड इट्स पोल विद द हेल्प ऑफ अनदर मैग्नेट विच हैज पोल मार्क। आप कैसे इसके पोल मार्क करेंगे। तो देखिए आपने क्या करना है, आपने पहले वाला मैग्नेट रखना है। अब इसके दक्षिणी ना उत्तरी ध्रुव मुझे तो कुछ नहीं पता। अब दूसरा मैंने ध्रुव रख दिया, मान लो इस वाले चुंबक का नॉर्थ और साउथ मेंशन था। अब हुआ क्या, जब आपने इस अननोन मैग्नेट का यानी कि इस ए मैग्नेट को आपने इस बी मैग्नेट के सामने रखा जिसके पोल हमें पता है, बी के ध्रुव हमें पता है, ए के ध्रुव हमें नहीं पता। अब जैसे ही आपने इसको आगे रखा तो अगर ये इसकी तरफ अट्रैक्ट करने लगा, नॉर्थ फेसिंग पोल की तरफ अट्रैक्ट करने लगा, तो आप समझ जाइएगा ये साउथ पोल है। और वहीं पर अगर आपने इस चुंबक को इसके सामने रखा और इस तरीके से आपने दूसरा चुंबक रखा और यहाँ पर नॉर्थ है, मान लो नॉर्थ फेसिंग पोल, और इधर पे अगर आपके पास यहाँ पर रिपल्शन होने लगा यानी कि ये चुंबक दूर जाने लगा, तो आप पहचान जाओगे कि ये नॉर्थ पोल है। तो आप कैसे बताओगे कि एक मैग्नेट जिसका पोल हमें नहीं पता, जब हम उसे ऐसे चुंबक के आगे रखेंगे जिसका ध्रुव हमें पता है, तो जब हम जिस चुंबक का ध्रुव हमें पता है उसका नॉर्थ पोल हम किसी चुंबक के आगे रखेंगे और वो उसकी तरफ आकर्षित हो जाए, तो समझ जाइएगा ए वाले मैग्नेट का यानी अननोन पोल वाले मैग्नेट का साउथ पोल है। और जब ये नॉर्थ पोल नॉर्थ के सामने रख के मतलब नॉर्थ पोल रखा और ये दूसरा मैग्नेट यहाँ पर ए मैग्नेट जो है प्रतिकाशित यानी कि रिपल्शन कर जाए, तो समझ जाइएगा कि यहाँ पर नॉर्थ पोल ही रखा है, तभी नॉर्थ नॉर्थ पे रिपल्शन हो रहा है। यानी कि यू कैन फाइंड विद द हेल्प ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। चलिए फटाफट नोट डाउन करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अ बार मैग्नेट हैज नो मार्किंग टू इंडिकेट इट्स पोल। एक बार चुंबक है और बार चुंबक के पास यानी कि छड़ चुंबक है, और छड़ चुंबक के पास कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि कहां पर इसके ध्रुव है, यानी कि उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव कुछ नहीं लिखा। नाउ हाउ विड यू फाइंड आउट नियर विच एंड नॉर्थ पोल इज लोकेटेड विदाउट यूजिंग एनी मैग्नेट। अब आपको क्या करना है, बिना चुंबक के ये पहचानना है कि इसका दक्षिणी उत्तरी ध्रुव कहाँ है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको इस चुंबक को लटका देना है। क्या करना है, आपने इस चुंबक को छत से लटका दिया। आप जैसे ही चुंबक को छत से लटका देंगे, ये चुंबक पृथ्वी के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से अपने आप को अलाइन कर लेगा। क्या कर लेगा, पृथ्वी के जहां पर नॉर्थ पोल होगा ये वहां पर इंडिकेट करेगा नॉर्थ पोल, और जहां पर साउथ होगा ये पृथ्वी का साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव इंडिकेट कर लेगा। तो ये पृथ्वी के नॉर्थ साउथ के हिसाब से अपने आप को अलाइन कर लेगा, और हम कहेंगे कि ये बार मैग्नेट का नॉर्थ है, ये साउथ है। क्योंकि बार चुंबक क्या करता है, जब भी इसको फ्रीली सस्पेंडेड कर देते हैं तो ये पृथ्वी के नॉर्थ और साउथ के हिसाब से अपने आप को अलाइन कर देता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इस तरीके के बेसिक प्रश्न आपके पास है, और इस तरीके ही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। अब नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।